हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू। मेरा नाम है स्नेहा और हमने जो एमसीक्यू सीरीज चला रखी है एनसीईआरटी की, जो सभी एग्जाम के लिए आने वाली जो भी एग्जाम है, लैब असिस्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी है, यूपी पीजीटी है और जो अपना नेट जेआरएफ है, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी हर एग्जाम में पूछी जाती है। लेकिन अभी जो एग्जाम है एनसीईआरटी और जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, उसमें पूरा का पूरा सिलेबस अपना जो है उसका एनसीईआरटी का दिया हुआ है और उसी को टॉपिक वाइज हम ये जो बुक शुरू कर रखी है, ये है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, इस बुक को हम अभी स्टार्ट किया है। इसका एक वीडियो पहले आ चुका है और ये इसका दूसरा वीडियो है। ठीक है, ये इसका पार्ट 2 है। तो इससे पहले एक वीडियो आ चुका है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का जो अपना टॉपिक सिलेबस का टॉपिक रहने वाला है, जैसे जो पहले इससे पहले की जो क्लास थी, इसका पार्ट फर्स्ट था, उसमें हमने देखा जो सिलेबस का पहला टॉपिक था वो हमने कवर किया था। और इसमें हम जो सिलेबस का दूसरा टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है, और जो अपनी बुक है उसका ये दूसरा चैप्टर भी है। पहला क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित मत दिया है? तो किसने दिया है सबसे पहले? ऑप्शन एक है इमैनुअल कांट, दूसरा है लैपलास, ठीक है, तीसरा है जेम्स जीन्स और चौथा है कार्ल वाइजेस्कर। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम, ठीक है, यहाँ सर्वप्रथम पूछा है, तो सर्वप्रथम किसने दिया है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित मत किसने दिया है? ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा, इमैनुअल कांट ने। और इसकी जो निहारिका परिकल्पना, इन्होंने निहारिका परिकल्पना दी थी। ठीक है, और इसी में संशोधन किसने किया था? लैपलास ने इसमें संशोधन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन एक है बिग बैंग सिद्धांत, दूसरा है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन नंबर एक बिग बैंग थ्योरी, दूसरा है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, इसी का नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण के लिए किस वैज्ञानिक को माना जाता है? मतलब ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण के लिए किस वैज्ञानिक को जाना जाता है, मतलब कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने ये बात बताई थी कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? तो ऑप्शन एक है स्टीफन हॉकिंग्स, दूसरा है एडविन हब्बल, तीसरा है अल्बर्ट आइंस्टीन, चौथा डी है गैलीलियो गैलीली। तो कौन सा है जिसने मतलब कौन सा वैज्ञानिक है जिसने ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण दिए हैं? ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा, एडविन हब्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, एग्जाम में सत्य असत्य आए तो उस पे हमें एक बार गोला कर लेना है, जिससे पता रहेगा क्वेश्चन में पूछा क्या है। ए है आज ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बना है वे सभी पदार्थ एकाकी परमाणु के रूप में थे। बी है बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। सी है आरंभिक 3 मिनट में परमाणु का निर्माण हुआ। डी है सभी सत्य है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें कि बिग बैंग सिद्धांत जो है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। देखो, मैंने ये क्वेश्चन बनाने के पीछे ये था कि आपको बिग बैंग जो सिद्धांत है उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, वरना तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि भाई हाँ, कितने साल कितने वर्ष पूर्व बिग बैंग की थ्योरी हुई थी। तो यहाँ क्वेश्चन बनाने का मकसद यही है कि इसमें जो है अपनी पूरी डिटेल इसमें देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत कौन सी गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है? ऑप्शन एक है ऑक्सीजन गैस, दूसरी है हीलियम गैस, तीसरी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, चौथी है हाइड्रोजन गैस। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? जो आकाश गंगा है उसके निर्माण की शुरुआत कौन सी गैस से होती है? ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारे का निर्माण निम्नलिखित में से कितने वर्ष पहले हुआ? ठीक है, यहां पूछा है तारे का निर्माण। ऑप्शन ए है 4.6 से 6 अरब वर्ष पूर्व, बी है 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व, सी है 4.44 अरब वर्ष पूर्व, डी है 4.6 से 4.7 अरब वर्ष पूर्व। तो तारे का निर्माण कब हुआ है? ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा,
5 से 6 अरब वर्ष पूर्व तारे का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों का निर्माण लगभग कितने वर्ष पर हुआ है? घरों का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ है? ऑप्शन एक है 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पूर्व, बी है 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व, सी है 8 अरब वर्ष पूर्व, डी है 3 से 4 अरब वर्ष पूर्व। तो 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व तो हमने देखा कि तारों का निर्माण हुआ था, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। तो पहला है 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, घरों का निर्माण हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित किसने स्थिर अवस्था संकल्पना प्रस्तुत की थी? तो किन्होंने की थी? ऑप्शन ए है एडविन हब्बल, बी है हॉयल, सी है ऑटो स्मिथ, डी है हेरोल्ड जेफरी। तो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित स्थिर अवस्था संकल्पना है, ये किन्होंने दी थी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हॉयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष नहीं है, क्या नहीं है प्रकाश वर्ष? समय का माप, दूसरा है दूरी का माप, सी है एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, डी है प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा कि प्रकाश वर्ष क्या नहीं है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का माप नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी है, और ये कितनी है? प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? ये 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर होता है, ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है? ऑप्शन एक है 3.11 मिनट, ऑप्शन बी है 8.311 मिनट, सी है 5 मिनट, डी है 10 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो सूर्य का प्रकाश है उसको सूरज से पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 8.311 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है। दूसरा है, सूर्य के निकट क्षुद्र ग्रह की पट्टी के भीतर स्थित ग्रहों को पार्थिव ग्रह या भीतरी ग्रह कहा जाता है। सी है, तीसरा है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बाहर स्थित ग्रहों को भारी ग्रह या जोवियन ग्रह कहा जाता है। और डी है, लास्ट इसमें पूछा है कि उपरोक्त में से कौन सा सत्य है, ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला इसमें पूछा है कि निहारिका को सौर मंडल का जनक कहा जाता है, तो पहला इसका सही है, ठीक है, निहारिका को सौर मंडल का जनक कहा जाता है। दूसरा है, सूर्य के निकट क्षुद्र ग्रह की पट्टी, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, ये क्या हो गया? अपना सन हो गया, ये हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, फिर इसके बीच में क्या है? ये है क्षुद्र ग्रह, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह हैं, एक पट्टी है। उसके बाद में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा कि ये तो हो गए, ये हो गए क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, और ये जो क्षुद्र ग्रह की ये पट्टी हो गई, और सूर्य और क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है उसके बीच में जो ग्रह है, इनको क्या कहा गया है? इनको कहा गया है पार्थिव ग्रह, ठीक है, और ये जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी के आगे बाहर के हैं, इनको कहा गया है जोवियन ग्रह। तो पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह क्यों कहा गया है? कि जो ये ग्रह है, जो आंतरिक ग्रह है, इनको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, कि इनकी जो विशेषताएं हैं, जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानें या संरचना है उनसे मिलती जुलती हैं, और जो जोवियन ग्रह है तो उनकी जो बृहस्पति से मिलती जुलती उसकी जो विशेषताएं हैं, ठीक है, इसलिए जो तीनों ही आंसर यहाँ पे जो ऑप्शन है तीनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। सूर्य के निकट क्षुद्र ग्रह की पट्टी के भीतर स्थित ग्रहों को जो है पार्थिव ग्रह कहा जाता है, और जो बाहर स्थित होते हैं उनको जोवियन ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। अब देखते हैं कि भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह या भारी ग्रह क्या है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो चारों ग्रह हैं वो है पार्थिव ग्रह।
तो इनको पार्थिव ग्रह क्यों कहा गया है कि इन पृथ्वी की भांति सैल और चट्टानों से बने ग्रह हैं, ठीक है। और अपेक्षाकृत इनका घनत्व क्या है, इनकी अपेक्षा जो बाहरी ग्रह हैं इनकी अपेक्षा जो पार्थिव ग्रह हैं उनका घनत्व अधिक होता है। भारी ग्रह कौन से हो जाएंगे, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये 4 ग्रह कौन से हो जाएंगे, ये जोवियन ग्रह भी इनको कहा जाता है कि बृहस्पति की तरह अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल होते हैं, ठीक है। तो जो ये जोवियन ग्रह हैं पार्थिव ग्रह से विशाल होते हैं, इनका घनत्व भी कम होता है और ये एक तरीके से गैसों से निर्मित ग्रह होते हैं, ठीक है। अपेक्षाकृत इनका घनत्व क्या है, कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए है निहारिका परिकल्पना, बी है स्थिर अवस्था परिकल्पना, सी है द बिग स्प्लैट और डी है बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। तो ये जो निहारिका परिकल्पना ये तो है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। और जो स्थिर अवस्था परिकल्पना है ये है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। और जो बिग स्प्लैट, द बिग स्प्लैट है ये है चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है, तो कितने वर्ष पूर्व हुई है, 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व, बी है 4.44 अरब वर्ष पूर्व, सी है 380 करोड़ वर्ष पूर्व और डी है 250 करोड़ वर्ष पूर्व। तो चंद्रमा की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई है, ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा, 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का घनत्व कितना है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ए है 5.44 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, बी है 5.245 ग्राम सेमी क्यूब, सी है 3.94 ग्राम सेमी क्यूब और डी है 5.517 ग्राम सेमी क्यूब। तो पृथ्वी का घनत्व कितना है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5.517 ग्राम सेमी क्यूब इसका घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की आयु कितनी है, पृथ्वी की आयु कितनी है, ऑप्शन एक है 4.6 अरब वर्ष पूर्व, बी है 46 लाख वर्ष, सी है 13.7 अरब वर्ष पूर्व, डी है 13.7 हजार वर्ष, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, पृथ्वी की जो आयु है वो है 4.6 अरब वर्ष पूर्व, इसको 460 करोड़ भी कहा जा सकता, 460 करोड़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा, जो पृथ्वी की आयु है वो 4.6 अरब वर्ष या 460 करोड़ वर्ष इसकी आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है, तो जो अपनी एक सारणी दी हुई है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित उसमें अवधियां लिखी हुई हैं और फिर उसके बाद में जो है उसका अलग से वर्गीकरण किया गया है कि कौन कौन से काल में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो इसमें सबसे लंबी अवधि पूछी है, पहला है इयॉन्स, दूसरा है महाकाल यानी एरा, सी है कल्प यानी पीरियड, डी है युग यानी इपॉक। तो सबसे लंबी अवधि कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इयॉन। सबसे पहले इयॉन है, ये सबसे बड़ी है, सबसे लंबी अवधि है, उसके बाद में है एरा, फिर है पीरियड, फिर है इपॉक। तो इनका हमें क्रम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इयॉन्स, सबसे लंबी अवधि इयॉन्स है, उसके बाद में है एरा, ठीक है, उसके बाद में हम लिखेंगे पीरियड और इसके बाद में जो सबसे लास्ट में आएगी वो आएगी इपॉक, ठीक है, इपॉक। तो ये वाला क्रम भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन कितने साल पहले प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन ए है 338 लाख वर्ष पूर्व, बी है 3 अरब 31 करोड़ वर्ष पूर्व, सी है 460 करोड़ वर्ष पूर्व, डी है 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो पृथ्वी पर जीवन, ठीक है, कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व, या इसको हम ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है 380 करोड़, 380 करोड़ वर्ष,
ठीक है। 460 करोड़ हमने क्या देखा था, ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित था। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? 360 करोड़ वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जुरेसिक काल में डायनासोर विलुप्त हुआ, ठीक है। दूसरा है डायनासोर विलुप्त हुआ। दूसरा है सूर्य की उत्पत्ति 5 अरब वर्ष पूर्व हुई। तीसरा है कैम्ब्रियन काल में स्थल पर कोई जीव नहीं था, ठीक है। चौथा है कैम्ब्रियन काल में जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव थे। पांचवा है कार्बोनिफेरस काल में रेंगने वाले तथा रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास हुआ। तो कौन सा कथन इसमें से सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? सबसे पहले इसमें देखते हैं जुरेसिक काल में डायनासोर विलुप्त हुए। नहीं, जुरेसिक काल को तो डायनासोर युग कहा जाता है, इसमें विलुप्त नहीं हुए थे। ऑप्शन नंबर 1 अपना गलत हो जाएगा। दूसरा है सूर्य की उत्पत्ति 5 अरब वर्ष पूर्व हुई, दूसरा सही है। तीसरा है कैम्ब्रियन काल में स्थल पर कोई जीव नहीं था, तो तीसरा भी अपना सही है। चौथा है कैम्ब्रियन काल में जल में बिना जीव की रीढ़ की हड्डी वाले जीव थे। पांचवा है कार्बोनिफेरस काल में रेंगने वाले तथा रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास हुआ। पांचवा भी सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही नहीं होगा? पहला इसका गलत हो जाएगा, यानी 2, 3, 4, 5 सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? ठीक है। ऑप्शन ए है सौर विकिरण, बी है गैस उत्सर्जन, सी है विभेदन, डी है प्रकाश संश्लेषण। तो कौन सा जो तत्व है वो वायुमंडल के निर्माण में सहायक नहीं है? ऑप्शन 1 सौर विकिरण पहला सही है, दूसरा है गैस उत्सर्जन दूसरा भी सही है, तीसरा है विभेदन इसका गलत हो जाएगा, और प्रकाश संश्लेषण। ये जो तीनों तत्व हैं वो वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी यहाँ पर सही हो जाएगा। एनसीईआरटी में कुछ और लाइनें दी हुई थी, ठीक है। इसमें है कि महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने हैं। तो ये वाले क्वेश्चन कथन वाले में आ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो महासागरों की उत्पत्ति कब हुई है? लगभग 50 करोड़ साल पहले महासागरों की मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? 460 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति से 50 करोड़ सालों के अंतर्गत क्या बने हैं? महासागर। फिर है 250 से 300 करोड़ वर्ष पूर्व प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 250 से 300 करोड़ वर्ष पूर्व। नेक्स्ट पॉइंट है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से भर गई थी। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो पॉइंट हैं वो हमें याद रखने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कथन में इजीली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको हमें यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के घरों के निर्माण के संदर्भ में निहारिका परिकल्पना मूल रूप से किसने दी थी? तो ये निहारिका परिकल्पना किसने दी थी? हमने शुरू में ये क्वेश्चन देख भी लिया था। ये किसने दी थी? ऑटो स्मिथ ने, दूसरा है इमैनुअल कांट ने, तीसरा है लाप्लास ने, और चौथा है चैम्बरलेन ने। तो मूल रूप से जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित या सर्वप्रथम जो संकल्पना दी थी वो दी थी इमैनुअल कांट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना 2 सही हो जाएगा। जो लाप्लास है, लाप्लास ने तो इसमें संशोधन किया था। ठीक है, निहारिका परिकल्पना में संशोधन किया था, किसने? लाप्लास ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के इतिहास में किस काल को डायनासोर युग कहा गया है? तो वैसे तो अगर वैसे पूछा है तो ज्यूरेसिक काल है, लेकिन यहाँ पूछा है कि जो युग कौन सा है? ठीक है, कल्प, कौन से कल्प को जो है डायनासोर युग कहा गया है? ऑप्शन 1 है पैलियोजोइक, दूसरा है मीसोजोइक, तीसरा है सेनोजोइक, और चौथा है प्रीकैम्ब्रियन। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मीसोजोइक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में आज का ये जो मतलब अपना जो ये चैप्टर है दूसरा कंप्लीट होता है। एक वीडियो में हमने जो है पहले वाले वीडियो में चैप्टर 1 यानी अपने सिलेबस का पहला टॉपिक कवर किया था, और ये दूसरा वीडियो है जिसमें अपना सिलेबस का भी और चैप्टर 2 भी दोनों साथ साथ में कवर हो रहे हैं। और इसी तरह से हम जो है अपना जो एग्जाम होता है उससे पहले पहले जितने भी टॉपिक अपने दिए हुए हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, इसी तरह से MCQs के माध्यम से। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।